लगभग स्टूडेंट बना लेता है, लेकिन जो थोड़ा अलग से हट के क्वेश्चन रहता है, जहाँ तक हम इस परीक्षा को 17-17 पोस्ट से देख पा रहे हैं, वो क्वेश्चन सीधा तौर पर एनसीईआरटी से उठा कर देता है। कभी 8 का दे देगा, कभी 9th का देगा, कभी 11th का देगा, कभी 12th का देगा। तो हम अपने सेगमेंट में हिस्ट्री में पर्सनली बिहार दरोगा अभ्यर्थियों से भी हम यह रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इतिहास का 6 से 12 तक का एनसीईआरटी जरूर पढ़े, उसका शॉर्ट नोट जरूर बनाए। भले पॉलिटी ज्योग्राफी आप नहीं पढ़ते, पॉलिटी पढ़ने की कोई जरूरत दिनों जो है केंद्रीय चयन पार्षद बोर्ड का बैठक हुआ है, फिर बीपीएससी चेयरमैन लगातार जो है कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे रहे हैं, लेकिन बीपीएसएससी जो बिहार दरोगा परीक्षा कंडक्ट करवाती है, इस बोर्ड के चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस अब नहीं करते हैं, लेकिन ये आंतरिक तौर पर हर बार कुछ ना कुछ बदलाव निश्चित तौर पर करते हैं। तो जिस प्रकार से जो बीते दिन बीपीएससी का परीक्षा हुआ है, उसमें क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड रहा है, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहा है, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहा है, ऊपर से पढ़ने पर आपका क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो जो बीपीएससी का पैटर्न रहा है, लगभग इस प्रकार के पैटर्न के प्रश्न जो है पूछने की संभावना है इस बोर्ड में भी, यानी जो बीपीएसएससी बोर्ड बिहार दरोगा का परीक्षा कंडक्ट करवाती है, वो भी इस प्रकार का बदलाव कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। सर, इस प्रकार के प्रश्न में यदि चेंजेज होते हैं तो अभ्यर्थी को भी अपने आप में चेंजेज करने पड़ेंगे। तो वह क्या अपने आप में चेंज करे ताकि वो दरोगा बन सके, जिनका ये सपना। हाँ, तो देखिए जिस प्रकार का क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, हम क्वेश्चन देखें। जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें, आप सब लगातार कमेंट करते हैं कि दरोगा के लिए क्या करें, दरोगा का वैकेंसी कब तक आएगा, और एक सबसे बड़ा अभ्यर्थी के मन में जो क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या बीपीएससी में जो चेंज हुआ है दरोगा में भी चेंज होगा। संपूर्ण जानकारी हम लेंगे रोशन आनंद सर से, यानी कि रोशन आनंद सर संपूर्ण जानकारी देंगे। दरोगा गुरु है, बहुत सारे दरोगा अभ्यर्थी को दरोगा के मुकाम तक पहुंचाए हैं। तो संपूर्ण जानकारी आप लेकर अपने तैयारी को शुरू कर सकते हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम पे। धन्यवाद। सर, एक अभ्यर्थी के मन में लगातार प्रश्न है कि दरोगा में क्या, जिस तरीका से बीपीएससी में चेंजेस देखने को मिला, दरोगा में चेंजेस देखने को मिलेंगे? निश्चित तौर पर मिलेगा, क्योंकि पिछले दिनों जो है केंद्रीय चयन पार्षद बोर्ड का बैठक हुआ है, फिर बीपीएससी चेयरमैन लगातार जो है कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे रहे हैं, लेकिन बीपीएसएससी जो बिहार दरोगा परीक्षा कंडक्ट करवाती है, इस बोर्ड के चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस अब नहीं करते हैं, लेकिन ये आंतरिक तौर पर हर बार कुछ ना कुछ बदलाव निश्चित तौर पर करते हैं। तो जिस प्रकार से जो बीते दिन बीपीएससी का परीक्षा हुआ है, उसमें क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड रहा है, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहा है, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहा है, ऊपर से पढ़ने पर आपका क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो जो बीपीएससी का पैटर्न रहा है, लगभग इस प्रकार के पैटर्न के प्रश्न जो है पूछने की संभावना है इस बोर्ड में भी, यानी जो बीपीएसएससी बोर्ड बिहार दरोगा का परीक्षा कंडक्ट करवाती है, वो भी इस प्रकार का बदलाव कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। सर, इस प्रकार के प्रश्न में यदि चेंजेज होते हैं तो अभ्यर्थी को भी अपने आप में चेंजेज करने पड़ेंगे। तो वह क्या अपने आप में चेंज करे ताकि वो दरोगा बन सके, जिनका ये सपना। हाँ, तो देखिए जिस प्रकार का क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, हम क्वेश्चन देखे हैं। तो क्वेश्चन को देख करके ये लगता है कि आपके अंदर एक कंसेप्ट होना चाहिए, और अगर आपके भीतर कंसेप्ट नहीं है तो फिर आप प्रश्न को नहीं बना पाएंगे। जैसे पहले ये पूछता था कि असहयोग आंदोलन कब से शुरू हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करता कौन था, लेकिन इस बार असहयोग आंदोलन से 3 क्वेश्चन है, लेकिन काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, काफी डेप्थ में जाकर के क्वेश्चन है। तो मतलब किसी भी टॉपिक को आप पढ़िए, मतलब आपका जो सिलेबस है, सिलेबस को कंसेप्चुअली और फैक्चुअल दोनों दृष्टिकोण से पढ़ना है। क्योंकि देखिए जहां तक प्रश्न का सवाल है, तो यहाँ पर जैसे हम आपको यहाँ पर पॉलिटी का प्रश्न एक लेकर के दिखाते, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा, ये आसान क्वेश्चन है, फैक्चुअल है। फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। लेकिन वहीं पर पॉलिटी में ही देख लीजिए, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। फिर आपको 73वां संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मतलब फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों प्रकार का क्वेश्चन है, और आज का जो विद्यार्थी है जो तैयारी करता है वो फैक्चुअल ज्यादा हो गया है, कंसेप्चुअल बहुत कम है। तो विद्यार्थी को अपने सिलेबस को कंसेप्चुअली पढ़ना होगा,
और कंसेप्चुअली फैक्ट को भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो हम आगे जो भी विद्यार्थी बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें हम एक सुझाव निश्चित तौर पर देंगे। आप पूरा फैक्चुअल ही पढ़ेंगे तो फिर आप सफल नहीं हो पाएंगे। आपको कंसेप्चुअली फैक्ट को याद याद रखते हुए आगे बढ़ना है। सर, अभ्यर्थी के मन में बहुत सारा प्रश्न होता है, क्योंकि उनके आसपास जो भी बुक दिखते हैं वो तो पढ़ लेते हैं, लेकिन यदि ये उनको शुरू करना है, जो अभ्यर्थी शुरुआत कर रहे हैं या बहुत सारे अभ्यर्थी जो कई एक बार असफल हो जाते हैं, उनको एनसीईआरटी कितना होगा लाभदायक इस बार? देखिए, जहाँ तक एनसीईआरटी का सवाल है, तो एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी तो लाभदायक है ही। सरकार का बुक है, वहाँ से तो क्वेश्चन उठाता ही उठाता है। स्पेशली बिहार दरोगा अभ्यर्थियों को हम पर्सनली ये सलाह देते हैं। हम अपने सेक्शन में, जैसे हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, तो पॉलिटी और ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ने की निश्चित तौर पर जरूरत है। क्योंकि हिस्ट्री में जो मॉडरेट क्वेश्चन होता है और जो आसान क्वेश्चन होता है, उसको लगभग स्टूडेंट बना लेता है। लेकिन जो थोड़ा अलग से हट के क्वेश्चन रहता है, जहां तक हम इस परीक्षा को 17 पोस्ट से देख पा रहे हैं, वो क्वेश्चन सीधा तौर पर एनसीईआरटी से उठा कर देता है। कभी 8 का दे देगा, कभी 9th का देगा, कभी 11th का देगा, कभी 12th का देगा। तो हम अपने सेगमेंट में हिस्ट्री में पर्सनली बिहार दरोगा अभ्यर्थियों से भी हम यह रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इतिहास का 6 से 12 तक का एनसीईआरटी जरूर पढ़े, उसका शॉर्ट नोट जरूर बनाए। भले पॉलिटी ज्योग्राफी आप नहीं पढ़ते, पॉलिटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, और ज्योग्राफी भी पढ़ने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, लेकिन इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है। सर, यदि दरोगा अभ्यर्थी को देखा जाए, तो क्या 2-3 पॉइंट ऐसा हो जिसको वो ध्यान में रखें, तो उनको बेहतर उम्मीद हो सकता है कि वो दरोगा में पीटी करेंगे, मेंस करेंगे? क्या-क्या, किन-किन बिंदु पर ध्यान देना चाहिए उनको? देखिए, एक तो पहला यह है कि बीते दिन जो बीपीएससी का परीक्षा हुआ है, जी, बीपीएससी के परीक्षा ने यह दिखा दिया है कि आगे परीक्षा का लेवल जो है थोड़ा बेहतर जा रहा है। जी। ठीक है। तो एक तो सिर्फ लुसेंट, एसपीडी, घटना चक्र, आप इतना से बिहार दरोगा अब नहीं बन सकते हैं, जैसा हमको लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना करने पर नहीं ही बनेंगे, बन भी सकते हैं। लेकिन जो बीते दिनों बीपीएससी का परीक्षा हुआ है, उस आधार पर तो हमको नहीं लग रहा है। ठीक सर, है। और यहाँ पर हम एक बात विद्यार्थी को बोलेंगे कि आप सिर्फ इतना पकड़ करके नहीं रखे, हर सब्जेक्ट का एक बुक लीजिए, अच्छा बुक लीजिए। जैसे पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत हो गया, फिर इतिहास में एनसीईआरटी 11-12 का एनसीईआरटी इतिहास में हो गया। जैसे आपको आधुनिक भारत का इतिहास जो है बिपिन चंद्रा, मध्यकालीन भारत का इतिहास सतीश चंद्रा, और प्राचीन भारत का इतिहास जो है रामशरण शर्मा, आर एस शर्मा, ये तीनों बुक लेकर के आप इतिहास में पढ़िए। पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत हो गया, और ज्योग्राफी में महेश कुमार बर्नवाल का भूगोलिक समग्र, ये तीन काफी बेहतर बुक है, कंसेप्चुअल बुक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में ये तीन बुक आप पढ़िए। ये तीन बुक के अलावा चौथा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप कंसेप्चुअल, वो बुक कंसेप्चुअल भी है, फैक्चुअल भी है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में ये तीन सफिशियंट बुक है। अगर कोई भी विद्यार्थी करता है ये तीन बुक को, तो हमको नहीं लगता है कि वो, हाँ, बोर्ड जो है, परीक्षा यहाँ से बाहर जाएगा, नहीं जाएगा। और हम एक करंट भी पढ़ाते हैं, तो करंट के विषय में भी हम आपको शेयर कर दे बुक के संदर्भ में, कि आप जो है कोई भी एक अच्छा मैगजीन लेकर के पढ़िए। आप सिर्फ एसपीडी 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 नहीं होने जा रहा है, सिर्फ एसपीडी से आपका एक मंथली मैगजीन आपको लेना होगा। जैसे प्रतियोगिता दर्पण है, क्रॉनिकल है, दृष्टि मैगजीन है, तीनों में से कोई भी एक, और एसपीडी को ही रखिए। अब बड़ी गहनता से विद्यार्थी को जाना होगा, तो यहाँ पर हम बुक बता दिए। मेरा बुक को लेकर के विद्यार्थी को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो बुक बता दिए, और उस बुक का शॉर्ट नोट तैयार कीजिए, आप स्वयं से तैयार कीजिए, ताकि अंतिम दिनों में रिवीजन के टाइम में जो है, आपके अपने हाथ से बने नोट को आप रिवाइज कर सकें। और होता क्या है, किसी का भी मटेरियल है, वहां पे रिवीजन कीजिएगा, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन स्वयं का नोट जो होता है बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। हम स्वयं से नोट तैयार करके जो पढ़े हैं तुरंत याद हो जाता है। किसी का नोट पढ़ते हैं जल्दी याद नहीं होता है।
तो ये काम विद्यार्थी ज़रूर करे। एक तो आपने बोला कि बिहार दरोगा अभ्यर्थी के लिए 2-3 सुझाव। तो एक सुझाव तो हम ये दे दिए हैं कि बीपीएससी के पूछे गए प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए कंसेप्चुअल, फैक्चुअल दोनों प्रकार की तैयारी पे फोकस करें। और दूसरी बात बुक भी हमने बता दिया। और तीसरा सलाह ये है कि सेट प्रैक्टिस जो है थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का सेट प्रैक्टिस करें। अब लॉ लेवल की सेट प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा कुछ आपका नहीं होने जा रहा है। ये 3 चीज़ निश्चित तौर पे करना चाहिए। सर एक अभ्यर्थी के मन में ये सवाल रहता है, जो अभ्यर्थी यहाँ हैं तो वो तो अपना आप गाइड कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी सोचते हैं कि जब वैकेंसी दे दिया जाए तब से तैयारी शुरू करेंगे, वह कितना घातक हो सकता है? नहीं, ये तो बहुत बड़ा घातक है। जैसे कहा भी जाता है कि इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है, जितना लोग छोड़ कर के चले जाते हैं। तो इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि जब वैकेंसी आएगा तब पढ़ेंगे। इस प्रकार के लोग सफल नहीं हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रीलिम्स पास कर सकते हैं, उससे ज़्यादा होगा तो मेंस कर सकते हैं, लेकिन मेरिट नहीं बन सकता है, क्योंकि आज कंपटीशन का लेवल बहुत तगड़ा हो चुका है। इतना तगड़ा हो चुका है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो एकदम इंतज़ार नहीं करें, तैयारी में एकदम लगे रहिए, जुटे रहिए। कंपटीशन लेवल बहुत तगड़ा हो चुका है। ये तो बहुत घातक होगा, उनका रिजल्ट नहीं होगा। भले लोगों को बुरा लगे, ये अलग बात है, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं होगा। सर आप कुछ क्लास रूम में एक्स्ट्रा बताते हैं, वो सारी बातें जो क्लासरूम में आप बच्चों लोगों से कर पाते हैं, ताकि बाहर के जो बच्चे हैं सभी तो क्लासरूम में आ नहीं सकते हैं, उनके लिए कुछ ऐसा गुण रहस्य हो जो आप उजागर करें, आज बताएं अभ्यर्थी। देखिए, क्या एक्स्ट्रा किया जाता है क्लासरूम में? क्लासरूम में तो बहुत कुछ करवाया जाता है। जी। देखिए, क्लासरूम के भी सबसे पहले तो ये बता दें क्लासरूम में हम क्या करवाते हैं। क्लासरूम में हम लोग कंसेप्चुअल लेक्चर देते हैं। जी। लेक्चर के साथ-साथ फैक्चुअल चीज़ भी बता देते हैं जोड़ करके। एक ये हो गया पढ़ाना। फिर जो है उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं। फिर जो है उसको होमवर्क देते हैं। इतना कुछ करते हैं। क्लास टेस्ट लेते हैं, वीकली टेस्ट लेते हैं, इतना कुछ करते हैं। तब जाकर के विद्यार्थी पूरी तरह से तैयार होता है और तब जाकर के रिजल्ट होता है। तो खैर क्लासरूम के हर चीज़ को तो कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो बुक हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट में बताया है, उस बुक को बच्चा स्वयं से पढ़े, स्वयं से पढ़े। अब हमारे पास नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे पास हर कोई पढ़ नहीं नहीं सकते। पढ़ रहे हैं, तो उस बुक को स्वयं से पढ़े। जहाँ पर भी दिक्कत होता है, वहाँ पर गूगल पे सर्च कीजिए आप। गूगल पे सर्च कीजिए, चीज़ों को समझिए, यूट्यूब पे जाइए, चीज़ों को समझिए। ठीक है? अब ये नहीं कि यूट्यूब पे गए रील देखना शुरू कर दिए, नहीं। जिस चीज़ को लेकर यूट्यूब पे गए उसको समझना है, मोबाइल साइड कर देना है। और ऐसे करके जो है आप स्वयं से अपना कॉपी बना करके तैयारी करें। सर आप बहुत सारे बच्चे को गाइड करते हैं, कुछ कॉमन गलतियां जो बच्चे करते हैं आपको तो अनुभव हुआ होगा, उसमें क्या कॉमन गलती है जो अभ्यर्थी लगातार करते हैं जिसके कारण असफल रहते हैं? देखिए, हर विद्यार्थी के संदर्भ में अलग गलती रहता है जी, अलग-अलग हो लेकिन जाता कुछ है। कॉमन होता होगा। तो यहाँ पर जो है एसिफिक स्पेसिफिक कहना जो है थोड़ा-सा ये हो जाएगा। जी। जैसे कुछ विद्यार्थी जो है एक कॉमन गलती ये करता है कि वो रिवीजन नहीं करता है। जी। ठीक है? ये बहुत सारे विद्यार्थियों का कॉमन गलती है। आप सिर्फ पढ़ लिए, उतना से नहीं होने जा रहा है। आप सप्ताह में 7 दिन होता है, 6 दिन आप पढ़िए, 1 दिन रिवीजन कीजिए। डेली पढ़ना भी ज़रूरी नहीं है, रिवीजन भी ज़रूरी है। एक तो रिवीजन की कमी विद्यार्थियों के बीच कॉमन गलती होता है, जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है। ठीक है? एक ये हो गया रिवीजन की कमी। और दूसरा हम देखें तो दूसरा जो है विद्यार्थी चीज़ों को टालता है, चीज़ों को ज़्यादा दिन तक याद नहीं रखता है। मतलब हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं जैसे बीपीएससी का परीक्षा हुआ है, तो अभी विद्यार्थी क्वेश्चन देखा है नहीं टफ है, बुक पढ़ना चाहिए, लेकिन धीरे-धीरे भूल जाएगा। फिर विद्यार्थी लूसेंट स्पीडी घटना चक्र पे आ जाएगा। नहीं, इस बात को हमेशा याद रखना है कि नहीं कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमें बुक पढ़ना है। बुक को छोड़ करके जो है मतलब हम यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं कि विद्यार्थी बुक का सिलेक्शन सही से नहीं कर पाता। ये भी एक कॉमन गलती है। बुक में हौच-पौच हो जाता है। लुसेंट पढ़े, एसपीडी पढ़े, घटना चक्र पढ़े कि कोई और पब्लिकेशन का बुक आया है वो पढ़े, क्या पढ़े, नहीं पढ़े। यानी बुक को लेकर के विद्यार्थी
बहुत ज़्यादा हौच-पौच की स्थिति में रहता है। ये भी विद्यार्थी बहुत बड़ा गलती करता है। एक बुक सिलेक्शन की कमी, एक रिवीजन की कमी, दूसरा बुक सिलेक्शन की कमी, ये 2 कॉमन गलती हो गया। सर यदि और पूछा जाए आपसे कि कोई विद्यार्थी जा रहे हैं मार्केट, यदि उनको सेट प्रैक्टिस लेना है तो किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए? सेट प्रैक्टिस लेना है तो उनको सबसे पहले तो आप बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं, जी तो बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक देख करके जाइए दुकान पे बुक खरीदने के जी लिए। 10 क्वेश्चन आपके दिमाग में रहना चाहिए। आप हर पब्लिकेशन का देखिए। आपको जिस पब्लिकेशन का लगता है कि नहीं, ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा में आते हैं, तो उस पब्लिकेशन का आप लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वो नामी पब्लिकेशन, नामी-गामी पब्लिकेशन है, ये सब मायने जी नहीं रखता है। आपके परीक्षा के स्टैंडर्ड लायक जो पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है उसको आप परचेज कीजिए। अगर वहाँ पर हमारा भी प्रैक्टिस सेट आता है, अगर हम वहाँ पे फिट नहीं बैठते हैं तो आप हमारा नहीं लीजिए। एकदम कहेंगे हम आप हमारा नहीं लीजिए। लेकिन अगर हम वहाँ पर फिट बैठते हैं तो आप हमारा निश्चित तौर पर लीजिए। मतलब क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे तब जा करके जाएंगे मार्केट, और तब क्वेश्चन देख करके जो है प्रैक्टिस सेट उठाएंगे। ये नहीं कि कुछ भी मार्केट से कचरा उठा लिए, रूम में आकर के बनाए, कचरा माइंड में भर लिया, उससे कुछ नहीं होने जा रहा है। देखिए 5 थाली खाना ज़रूरी नहीं है, जी 1 थाली ही खाना है, अच्छा खाना है, स्वादिष्ट खाना है, और हेल्थ भी हमारा बना रहे, इस प्रकार का खाना होना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही पढ़ना है लेकिन अच्छे से पढ़ना है। और जो हम बुक का सिलेक्शन बोले हैं, बड़ी ज़बरदस्त बुक बहुत का सिलेक्शन। सर, चूंकि बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं इसका नहीं बनाया ये भी बुक ले लें, उनका नहीं बनाया ये भी ले लें, फलना सर का नहीं बनाया फलना सर ले लें, इसी सब में बच्चे परेशान हो जाते हैं, उनका बहुत रिजल्ट बहुत रुक ज़्यादा, जाता है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कोई भी एक बुक उठाए, और देखिए रूम में बहुत ज़्यादा बुक होना ये पढ़ने का प्रतीक नहीं है। रूम में जितना कम बुक हो उतना बेहतर है। सिलेक्टिव बुक लीजिए, बहुत ज़्यादा हौच-पौच में मत पढ़िए। अगर कोई एक प्रैक्टिस सेट उठा करके लाए हैं, उसको पूरा कंप्लीट कीजिए, तब दूसरा लाइए। विद्यार्थी ये नहीं करता है, जैसे एक लाया, 1-2 बनाया सेट, फिर दूसरा ले आया, फिर उसका भी 1-2 बनाया, फिर तीसरा ले आया। इस प्रकार का नहीं, कोई एक लाए, उसको कंप्लीट करे, पूरा कंप्लीट हो गया, तब दूसरा आप उठा करके लाइए। सर अभ्यर्थी सॉल्यूशन नहीं पढ़ते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया जाता है पीछे में सॉल्यूशन दिया जाता है, वह कारगर होता है? एकदम सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कारगर होता है। सॉल्यूशन आपके कंसेप्ट को क्लियर कर देता है, तो बिना सॉल्यूशन पढ़े तो प्रैक्टिस सेट का कोई महत्व ही नहीं। सॉल्यूशन पढ़ना चाहिए, ये तो गलती करते हैं। सर आपका दरोगा अभ्यर्थियों के लिए क्या संदेश होगा? दरोगा अभ्यर्थी के लिए एक संदेश यही होगा कि आप वैकेंसी का इंतजार नहीं करें, वैकेंसी तो आना ही है। जब पद खाली है तो वैकेंसी तो आना ही है, चाहे महीना दिन बाद है, 2 महीना बाद है, 3 महीना बाद है, वैकेंसी तो आएगा ही आएगा। लेकिन आप अपना एक रणनीति बना लीजिए, पूरे सिलेबस को ध्यान में रख लीजिए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है रणनीति बना करके आप लगातार तैयारी करते रहिए। क्योंकि 1717, 2446, 2213, 1717 में 2.5 लाख लोग फॉर्म गिराए थे, वहां से 2.5 लाख लोग कम से कम तैयारी कर रहे हैं। सिलेक्शन तो 1717 का ही हुआ, तो लगभग 2 लाख लोग तो तैयारी कर ही रहे हैं। कितना उम्मीद है इस बार आने का? क्या कुछ वैकेंसी कुछ वैकेंसी आइडिया? वही 2000 और 2500 के बीच में वैकेंसी आने का उम्मीद है। जो पिछला रहा है वही उसी तर्ज पे रहेगा। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। यदि आप एग्जाम टूर पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बावजूद यदि आपके मन में जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, यदि किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।